इंटरमीडिएट थ्योरम को यूज करने का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है इंटरमीडिएट थ्योरम होती क्या है। वो हमें क्या बताती है, वो ये कहती है अगर कोई फंक्शन एफ एक्स, सबसे पहली बात, अगर वो फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है और बिटवीन ए टू बी, अगर ए पर हमें वैल्यू नेगेटिव मिलती है और बी पर वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है, तो कंटिन्यूस फंक्शन तो उसको यहाँ से ऊपर तक जाना ही पड़ेगा। तो आपको एक रूट जरूर मिल जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कम से कम एक रूट जरूर मिल जाएगा। कम से कम क्यों कहा मैंने? हो सकता है वो इस तरीके से जाके बी के ऊपर पहुंचे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ए पर वो एफ ए मिलेगी और बी पर एफ बी मिलेगी। इससे क्या पता पड़ा हमें? इससे पता पड़ा जो एफ ए है वो हमारा नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्स के नीचे आ गया, और एफ बी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मीनिंग जो एफ ए है वो हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। प्रोडक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? नेट नेगेटिव। तो इसको दूसरे देखें तो कम से कम एक रूट आपको ए और बी के बीच में एफ एक्स की तरफ से जरूर आएगा, क्योंकि एक्स एक्स को कम से कम एक बार जरूर कर्व कट करेगा। और शायद इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि एक फंक्शन एफ है जो कि डोमेन आर से लेकर को डोमेन 0 to 1 में डिफाइंड है, कंटिन्यूस है। तो सबसे पहली क्लोज तो उसने कंप्लीट कर दी कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरमीडिएट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। अब यही क्यों की जा रही है? क्योंकि उसने पूछा है कि फंक्शन के जीरोज 0 और 1 के बीच में क्या मिलेंगे। अच्छा, जो डोमेन में से भी उसने इतना पार्ट उठा लिया, 0 से 1 के बीच में कितने जीरोज या रूट्स आते हैं। तो ठीक है, साफ दिख रहा है कि ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करने पड़ेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मैं सोचना कि ए पर वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव मिल रही हो, यानी एफ ए पॉजिटिव, और बी पर वैल्यू नेगेटिव मिल रही हो, एफ बी नेगेटिव, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो यहाँ से स्टार्ट होकर उस क्वेश्चन फंक्शन को यहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा। तो हो सकता है वो 2 बार कट करके, 3 बार कट करके भी जा सकता है। 2 तो नहीं, 3 बार तो करेगा कि उसे कंटिन्यूस बनना है तो इस तरह से भी जा सकता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ऑप्शंस लेते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इसके जीरोज आएंगे नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इसको 0 पुट करने पर आपको कोई x मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी बात हो रही है बिटवीन 0 to 1। तो देखो एफ एक्स तो अननोन है, तो मैं कैसे इसे आगे करूं? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी ऐसी को कंडीशन मिले जिसमें एक अननोन फंक्शन हो, तो उस पूरे फंक्शन को हम नया फंक्शन जी एक्स लेट कर लेते हैं। कोई भी नया फंक्शन लेट कर लीजिए, ये हमने लेट करा। अब जैसा कि इंटरमीडिएट थ्योरम कहती है, तो हमें 0 1 के बीच में बात करनी है, तो हम एक बार x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये एफ ऑफ 0 मिल जाएगी, और एक बार 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो ये एफ ऑफ 1 मिल जाएगा। अभी देख रहे हैं इनके साइन क्या आएंगे। तो देखो, f0 की वैल्यू जो भी होगी वो 0 1 के बीच में होगी, इट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी। इसके आगे नेगेटिव लग गया तो ये नेगेटिव नंबर बन गया, आगे तो 0 है, यानी कि ये वैल्यू हमें लेस देन 0 मिल रही है। यहाँ पहुँचे तो f1 जो भी होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, इवन कैप 1 भी नहीं जा पाएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो 1 माइनस दिस करेंगे तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इस कर्व की नेचर कुछ ऐसी होगी कि 0 पर ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और 1 पर ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एक बार तो एटलीस्ट ये कट करके चला जाएगा, तो एक रूट आपको मिल जाएगा। यानी कि रूट हमें किसको बोलते हैं? जहाँ पर कर्व एक्स एक्स को कट करता है, ये इस पॉइंट पे आपको रूट मिलेगा, यानी कि कोई x1 मिलेगा जहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। इसको 0 रखा था ना, तो ये वो x1 जरूर कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो ठीक है, यानी कि ये पार्ट हो गया, और ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 जरूर बनती है, जो कि x की पावर 9 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 है। अब इसका दूसरा पार्ट ट्राई करते हैं। इसमें ये दिया इन्होंने, तो इसको भी जी एक्स लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उसी तरीके चलते हैं। क्या बनता है देखते हैं, π/2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी। तो हमने सबसे पहले g0 फाइंड करा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच होंगे सर 0 1 तो इंक्लूड नहीं है, फिर आप ऐसे क्यों ले रहे हैं? अरे बात बताओ,
अगर 0 1 इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब ये डोमेन में नहीं है, नहीं, डोमेन में तो ये है, लेकिन 0 1 के बीच में कहा है, तो 0 1 के बीच में तो रूट आएगा, वो खुद 0 1 तो नहीं होगा ना, ठीक है, इसलिए 0 1 को यूज कर सकते हैं। तो जी ऑफ 0 मिला 0 से π/2 और एफ टी कॉस टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम फंसे कि ये वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि कॉस टी के बारे में तो हमें नॉलेज है, 0 से π/2 के बीच में ये कितना एरिया कवर करता है, 1 यूनिट कवर करता है, लेकिन एफ टी की वजह से क्या होगा तो उसको देख लेते हैं। आप देखिए, जैसा कि मैं जानते हैं इंटीग्रेशन में काफ़ी लर्न करते हैं, अगर एक कॉस टी डी टी होगा तो कॉस का कर्व 0 से π/2 में इस तरह से कुछ नज़र आएगा, और ये वाला एरिया कवर्ड क्या होता है, 1 यूनिट होता है बेटा। तो इसका मतलब ये तो 1 वैल्यू है, लेकिन अगर हम एफ टी कॉस टी की बात करें और इसको कंपेयर करें कॉस टी से, तब हम बहुत सारे इंटीग्रेशन लेके बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो एफ टी फंक्शन है उसकी कोडोमेन कहाँ से कहाँ तक दिखाई दे रही है आपको। एफ ऑफ टी फंक्शन कोडोमेन हमें क्या नजर आई थी, 0 से 1, यानी कि जो भी नंबर है 0 से 1 है, देखिए पीछे ये 0 से 1 है कोडोमेन, तो रेंज भी यहीं से आएगा। तो ये नंबर 0 से 1 है, और किसी भी नंबर को एक से कम नंबर यानी 0 1 से मल्टीप्लाई करें तो छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर इससे छोटा है। और अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा इसे 0 से π/2 के बीच में, तो डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन यानी इससे जो एरिया कवर्ड होगा, क्योंकि कर्व नीचे होगा, इससे कहीं नीचे शॉर्ट जोर होगा ये, तो इसका एरिया कवर्ड जो बनेगा वो थोड़ा कम ही बनेगा। तो इससे कंफर्म है कि ये वैल्यू जो इंटीग्रेशन की है विच इज 0 से π/2 एफ टी डी टी विच इज लेस देन 1 डेफिनेटली। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू 1 से कम है, यानी 0 1 के बीच में, तो ये नंबर आपका नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये 0 है, ये नेगेटिव साइन इसके आगे लगा है, तो ये नंबर नेगेटिव है, यानी कि G0 की वैल्यू नेगेटिव हो गई। अब हमें किससे बात करनी है कि सर अब हमें G1 की तरफ जाना है, तो एक काम करते हैं G1 भी यहाँ निकाल लेते हैं। G1 क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, यहीं पर रख रहे -0 से π/2 -1 और एफ टी कॉस टी डी टी। अब एफ टी कॉस टी डी टी के बारे में थोड़ा सा तो आइडिया पीछे मिल चुका है, जो कि ये है। अब एक चीज़ बताइए, अगर आप 0 से पूरा π/2 जाते हैं तो ये वाला एरिया मिलता है, और अगर 0 से π/2 तक जाते हैं और फिर 0 से π/2 -1 तक जाते हैं तो डेफिनेटली एरिया कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये पहले ज़्यादा था, इसमें ये भी प्लस था, अब ये कम हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर मैं यहाँ पे एफ टी डी टी इंटीग्रेशन करता हूँ इसका, वो भी 0 से लेके π/2 नहीं, π/2 -x तक, यानी कि कुछ कम हो जाएगा, वो π/2 से थोड़ा पहले आ जाएंगे आप, π/2 -1 तक, सॉरी है ना, π/2 -1 तक, तो ये एरिया कवर्ड कम होगा, कर्व तो पॉजिटिव ही है, तो एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव मिलेगा, और ये वैल्यू इससे भी कम हो जाएगी। तो ये डेफिनेटली ये जो नंबर है जो कि 0 से π/2 -1 एफ टी डी टी है, ये भी डेफिनेटली कॉस टी डी टी लेस देन 1 ही होगा। ये बात मानते नहीं मानते, ये भी 1 से कम होगा। अब हम पीछे आते, तो अगर ये 1 से कम है यानी 0 और 1 के बीच में नेगेटिव तो होगा नहीं, और अगर 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी पॉजिटिव। तो इंटरमीडिएट थ्योरम क्या कहती है कि F1 पे आपको वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है और F0 पे वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही है। कर्व कंटिन्यूअस और नीचे से ऊपर जाते वक्त एक बार, कम से कम एक बार जो कट कर देगा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ से भी आपको रूट मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन ये रहा। अब देखो इसको फिर से हमने एक नया फंक्शन जी एक्स सेलेक्ट करा, e⁻x -0 to x एफ टी साइन टी डी टी। ठीक, हमने फिर वही कोशिश की कि हम इसके अंदर इंटरमीडिएट थ्योरम लगाते हैं, तो G0 निकाला, जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो e⁻0 -0 to 0, ओहो ये तो 0 to 0 इंटीग्रेशन हो गया, नहीं एरिया कवर्ड उसी पॉइंट से उस पॉइंट तक जाएंगे तो एरिया तो 0 हो जाएगा, तो ये नम इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी, तो G0 तो फिक्स वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अगर G1 की तरफ गए हम तो e⁻1 -0 to 1 एफ टी साइन टी डी टी। अब आप देखिए ये वैल्यू फिर से क्या बनने वाली है, देखो ये तो e है, e तो कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.718,
और ये नंबर कहाँ जाएगा, वही कहानी बनेगी। साइन एक्स भी क्या देता है, 0 से π/2 तक देता है 1 साइन एक्स। साइन एक्स अगर वैसे बनता है और 0 से π/2 तक 1 देता है, ये पूरा 1 होता है। लेकिन जब π/2 से पहले आ जाएंगे तो ये एरिया कवर्ड हो जाएगा 1 से भी लेस। और जो एफ टी है वो खुद ही कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, इससे बड़ा हो नहीं सकता। ये रेंज बता रही है एफ की, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइन टी है वो वैसे भी 0 से π/2 के बीच में ही 1 तक ही रहता है। तो वैसे तो ये और भी कम होगा, तो 0 से 1, तो इन दोनों प्रोडक्ट तो 1 से कम हो ही गया। और 0 से 1 तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया जो भी मिलेगा वो 0 से 1 ही मिलेगा, इससे बड़ा तो बन ही नहीं पाएगा कभी भी। क्योंकि 0 से π/2 साइन एक्स देता है 1, ये वाला एरिया नेट 1 होता है हाफ लूप का। और उसके बाद जो है ये साइन एक्स भी 0 से 1 है, तो इसका प्रोडक्ट भी और छोटा हो जाएगा बट पॉजिटिव, तो एरिया कवर्ड भी छोटा हो जाएगा ना। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू 0 से 1 ही आएगी। तो डेफिनेटली ये नंबर पॉजिटिव भी है और मोर देन 1 भी है, ये 1 से बड़ा भी आएगा, ठीक है ना। अगर ये एक्सट्रीम 1 भी पहुंच जाए तो भी ये 1.718 जा पाएगा। तो 1 तो पहुंच चुका, नहीं तो 1 से बड़ा आएगा। अब हम यहाँ पे फेल हो गए, क्यों, इंटरमीडिएट थ्योरम से नहीं कसते, क्योंकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हमें पता नहीं क्या कहानी है। लेकिन अब हमें फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसा है, वो एक्स के नीचे आ भी पा रहा है या नहीं आ पा रहा। तो यहाँ तो पक्की बात है कि 0-1 के बीच में वो कर्व 0 पे भी पॉजिटिव देता है, 1 पे भी पॉजिटिव देता है। तो कर्व ऐसे ही चला गया या टर्न लेके ऐसे आया, या ऐसा होगा कि इंक्रीजिंग चला गया। अगर इंक्रीजिंग चला गया 0 से लेके 1 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ, तो डेफिनेटली कोई रूट नहीं आएगा। और अगर एफ डैश एक्स कम से कम एक बार 0 हुआ, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार कर करके जा सकता है। अगर ज़्यादा एफ डैश एक्स एक से ज़्यादा बार 0 हुआ, और अगर एफ डैश एक्स 0 भी हुआ तब भी वैल्यू पॉजिटिव रह गई, तो ये केवल ऊपर से निकल जाएगा, तो फिर ये आपको रूट नहीं देगा। तो कुल मिला के आपको फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। और फंक्शन को एनालाइज हम एप्लीकेशन डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा से करते हैं। तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे थे। तो ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो न्यूटन लेबनिज थ्योरम आप जानते ही हैं। जैसे मैं इसका जी डैश एक्स निकालूंगा तो ई टू द पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस टी की जगह एक्स रख दीजिए, तो एफ एक्स साइन एक्स और इसका डेरिवेटिव 1, फिर माइनस आता है, ये 0 की वजह से 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा ये बन गया। अब इसको एनालाइज करना है। तो ये तो एनालाइज्ड है ऑलरेडी देखा जाए तो, क्योंकि जो इसके अंदर ई की पावर एक्स है, जब एक्स 0 से 1 तक रहेगा तो ई की पावर एक्स का कर्व तो हम जानते हैं, है ना, वो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये 0 पे ही 1 दे देगा और 1 पे कहीं जाके ई देगा। तो ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है और ई तक जाएगा। ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 1 से ई तक ही जाएगा, 1 से छोटा नहीं है। और ये श्योर साइन एक्स 0 से π/2 में जाके साइन एक्स देता है, 0 से π/2 तब जाके 1 बनता है। यहाँ तो ये 1 पे होगा तो और भी छोटा रहेगा, तो ये 1 से कम नंबर है। और एफ एक्स कोडोमेन से पता पड़ रहा है कि वो भी 1 से कम नंबर है। तो यानी जब दो नंबर 1 से कम होंगे तो दोनों का, ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम से मतलब 0 से 1 के बीच में, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 से कम ही आएगा। इनका प्रोडक्ट भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। जो भी ये वैल्यू बनेगी वो 0 और 1 के बीच ही बनेगी। तो इसका मीनिंग ये 1 से बड़ा है, तो इसका मीनिंग ये वैल्यू पॉजिटिव है। इट मीन्स एफ डैश एक्स का नेचर हमने चेक कर लिया, यानी जी डैश एक्स का नेचर हमने चेक कर लिया कि वो पॉजिटिव है। अगर जी डैश एक्स पॉजिटिव तो जी एक्स कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। और अगर इंक्रीजिंग होगा तो आप देखिए अभी अभी आपने देखा था 0 पे इसने क्या वैल्यू दी थी, जी0 दिया था इसने 1, और अब ये 1 पे 1 से तो बड़ी ही वैल्यू देगा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स कहीं भी 0 और 1 के बीच में कहीं भी 0 नहीं हुआ, यानी टर्न नहीं मिलेगा, सीधा इंक्रीजिंग होगा। अब इंक्रीजिंग में चाहे कॉनकेव डाउन हो या कॉनकेव, वो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नेचर देखना था ना कि एक्चुअल कर्व देखना था। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे रूट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब इससे हमें कोई जीरोज नहीं मिलेंगे। अब आए इस पे, तो ये दोनों पार्ट तो हो गए। इसके अंदर बेटा कुछ है नहीं, इसको तो हम बहुत देर से एनालाइज कर रहे हैं। ये 0 से 1 तक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा,
और एफ एक्स का कोडोमेन बता रहा है वो 0 से 1 है, ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 तो कभी होगा नहीं, यानी कि ये कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमारे ए और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट थ्योरम का प्लस न्यूटन लेबनिज का भी यूज़ हुआ है, क्योंकि एक पार्ट में न्यूटन लेबनिज लगाने से ही क्वेश्चन कर पाए हम।